प्रधानमंत्री की मां को राहुल गांधी ने गाली नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मां को गाली दी है। जर्सी गाय बोला है, इटली की भाभी बोला है, बहुत सारी बातें कही है। ममता बनर्जी जो सम्मानित मुख्यमंत्री है उनको अरे ओ दीदी कहा है। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, गाली देने नहीं। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो डिग्री दिखाने के लिए तैयार है, डिग्री दिखा भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है, अपनी डिग्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे। क्या बात क्या करेंगे? संसद में आवाज उठा ली, सड़क पर निकल कर देख लिया, ना नरेंद्र मोदी बोले ना चुनाव आयोग बोला। नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार के दम लेंगे। राहुल गांधी तब उनके खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके गद्दी पर बैठे रहेंगे। वोट चोर को माफ नहीं करेंगे, ये तो शुरुआत है। अगर उन्हें गद्दी छोड़नी होती तो 75 वर्ष के वैसे ही हो रहे वैसे ही छोड़ देते। राहुल गांधी के सड़कों पर उतरने से गद्दी छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़ेंगे, पूरा देश आज राहुल गांधी के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी बहुत सारी हिकमतें अपना ली, सबूत दिखाए, सारे सबूत झूठे करार कर दिए। हम तो कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा हमें दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह रहे हैं। राहुल गांधी देश की शान है। अच्छा। हाँ, और ये वोट चोर के लिए है ना। राहुल गांधी श्री जननायक राहुल गांधी जी ने मैंने पद यात्रा की है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलिए कि जो इलेक्ट्रिक डेटा है वो राहुल गांधी को प्रोवाइड कर दे। हम अब तक करवाना होता भैया, अब तक करवाते थे। ये डर है, ये बौखलाहट है, या फिर ये राहुल गांधी को इग्नोर किया जा रहा है कि भैया जो कर करने दो। चोर अगर ये समझ रहे हैं कि ये बौखलाहट है तो वो गलत फहमी में है। चोर की चोरी साबित हो चुकी है, देश की जनता जग चुकी है, अब माफ नहीं करेगी। वोट चोर को गद्दी से नीचे उतार के दम लेंगे। राहुल गांधी तब लड़ाई करेंगे जब इस संविधान पर हमला होगा, हमारे हकूक को छीनने की बात होगी। एक प्रधानमंत्री के लिए वोट चोर जैसा शब्द इस्तेमाल करना मैं सही है? प्रधानमंत्री के लिए वोट चोरों को गद्दी से उठाने के लिए। कौन है वोट चोर फिर आपके लिए? वोट चोर एनडीए है, एनडीए। एक उसमें प्रधान मैंने चुनाव आयोग का पिछलग्गू बना है एनडीए। चुनाव आयोग का पिछलग्गू बना है एनडीए, उनका साथ दे रहा है। पीछे हो जाइए, कैमरामैन को भैया जगह दो। हाँ। चुनाव आयोग का पिछलग्गू बना है एनडीए। एक प्रधानमंत्री के लिए चोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं तो चोर तो बताएंगे ही। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं शर्म करो थोड़ी सी कि चोर चोर कह रहा है। प्रधानमंत्री हमारे वोट से चोरी करके बने हैं, कोई राजा नहीं है वो। यात्रा को बदनाम कर दिया गया कि भैया यहाँ तो प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी जा रही है। प्रधानमंत्री एक मिनट मैडम, एक मिनट रुकिए। प्रधानमंत्री की मां को राहुल गांधी ने गाली नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मां को गाली दी है। जर्सी गाय बोला है, इटली की भाभी बोला है, बहुत सारी बातें कही है। ममता बनर्जी जो सम्मानित मुख्यमंत्री है उनको अरे ओ दीदी कहा है। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, गाली देने नहीं। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो डिग्री दिखाने के लिए तैयार है, डिग्री दिखा भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है, अपनी डिग्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे। वो इलेक्ट्रिक डेटा हमें राहुल गांधी को दे दे, देश को दिखा दे कि हम चोरी करके सरकार नहीं बनाए हैं। हम तो साबित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोरी करके सरकार बनाई है। आप अगर चोर नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्ट्रिक डेटा हमें दे दीजिए। बिहार से ही है। हम पूर्णिया जिला के अमोर विधानसभा से हैं। वहीं से आए हैं। बिल्कुल पप्पू यादव, अब्दुल जलील मस्तान जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के, हम उनके लोग हैं। कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं। हवा किस साइड रख रहे हैं इस बार बिहार में? बिहार में इसका महागठबंधन का। जी। नरेंद्र मोदी पटना है, क्या कर गए भैया पूर्ण बहुमत की सरकार तो यहाँ भी बनेगी। नहीं बनेगी, वो तो जुमलेबाज है ना, वो तो जुमले की बात करते हैं ना। पूर्ण बहुमत महागठबंधन सरकार की बनेगी। नरेंद्र मोदी गलत है मतलब? बिल्कुल गलत। वो तो जुमला तो इस्तेमाल ही करते हैं, जुमले की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ बात सर्टिफिकेट की भी आई, जिस प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट संडे को इशू होता है और उसके पैदाइश से पहले जो नरेंद्र मोदी जो आज उसका सर्टिफिकेट जो है वो कंप्यूटराइज है,
क्या उसके जमाने में कंप्यूटर था? आप यहाँ हल्ला ये नरेंद्र मोदी के लिए जवाब दे। आप यहाँ हल्ला करते रहिए, नरेंद्र मोदी विदेश घूम रहे हैं, करते चोरी रहिए। करके चोरी ये एक लापरवाह प्रधानमंत्री है। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि देश के बेरोजगार बेरोजगारी से परेशान है, किसान महंगाई से परेशान है, महिलाएं महंगाई से परेशान है और देश के प्रधानमंत्री देश के खजाने लूटकर विदेश की यात्रा कर रहे हैं। ये इस देश के लिए शर्म की बात है। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जिन युवाओं को मताधिकार का अधिकार दिया, उस अधिकार को आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश की जनता को ठगने, उनके अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव गांधी ने अधिकार दिया था, राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी उन अधिकार को बचाने के लिए माहौल गरम है भैया, जो 2019 में वोट लेकर के वो प्रधानमंत्री बने हैं, आज वो वोट को बता रहा है कि फर्जी है। तो फर्जी कैसे हुआ? सबसे पहला वो फर्जी प्रधानमंत्री है, इसके बाद हम लोग वोट फर्जी है। इज्जत उज्जत दे दो भैया, प्रधानमंत्री। भाई जब हम लोग को फर्जी बोलता है, जब हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम है, हम लोग को मृत्यु घोषित करता है, तो जब जिंदा है अभी मृत्यु कैसे हो गए? अमित शाह ने तो ये भी कह दिया यात्रा घुसपैठियों की यात्रा वो निकल रही है। घुसपैठी कैसे है? हम लोग जन्मजात, अगर वो हम लोगों को घोषित भारतीय है, हम लोग उसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। जन्मजात भारतीय है, प्रधानमंत्री हम लोग के लिए नहीं है। घुसपैठी है। अमित शाह ये कहते हैं कि घुसपैठी यहाँ है, तो एक घुसपैठी निकाल के देख दे, वो दिखा दे घुसपैठी, घुसपैठी निकाल के दिखा दे अमित शाह। आज वोट चोरी तब कहेंगे उसको। पूरा जत्था आए जा रहा है, ये देख लीजिए, पूरा जत्था आए जा रहा है यहाँ पर। दोस्तों ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं भैया, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, ये सोचेगा। ये अभी स्टेज देख लीजिएगा, एक बार यहाँ पर दिखाइएगा, ये तस्वीरें हैं, ये स्टेज है पूरा का पूरा। वो स्टेज के पास अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेता आने वाले हैं। बता दीजिए एक बार, उन्हें बता दीजिए कि क्या पूरा माहौल है। और भाई चकाचक माहौल, यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। और खबर लगातार अब तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर कहाँ से आए हैं? कैसे यहाँ पर कैसे यात्रा में आना पड़ गया? कहाँ नहीं आएंगे, वोट का अधिकार का रैली है, इसमें नहीं आएंगे तो कब किस में आएंगे? जल्दी याद आ गई राहुल गांधी को भी वोट की अधिकारों की रैली, क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है कि भाई राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा वाले लोग का तो खाली आरोप है, जिंदगी भर आरोप लगाया है। जितना कांग्रेस जो बुनियाद रखा है उसको तो लोग बेच रहा है। लोग आरोप के सिवा उन लोग के पास कुछ है? पूरे देश में वो खाली आरोप लगा कर, खाली झूठ बोल कर उन लोग जो है अब सत्ता में बैठा हुआ है। उन लोगों के पास कुछ है कुछ बोलने के लिए? इसके बाद क्या रणनीति रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी या फिर आज आखिरी? यहाँ का नीति स्पष्ट है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। अच्छा पूरा युवा जो है जग गया है, अच्छा, अब किसी के भरों में कोई पड़ने वाला नहीं है। झूठ सच बोल कर ये लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का ये लोग वादा किया था, जो कि आज तक नहीं दिया। हाँ, 15 लाख रुपया खाता में भेजने का कहा था, वो भी आज तक नहीं किया। हाँ। जनता सब कुछ जान गया है, जान गई है जनता, सब जनता जान जाग गई चुकी है जनता। अब किसी के बहकावे में जनता नहीं आएगी। सीधी जो है यहाँ तेजस्वी जी को बनाएंगे, सेंट्रल में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम लोग। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए जत्था देख लीजिए, माहौल देख